परमेश्वर कहता है जितना ज्यादा तुम अकड़ोगे ना उतना ही ज्यादा टूटोगे, और जितना ज्यादा झुकोगे उतना ही ऊंचा उठोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झुक जाओ खुदा के सामने, झुक जाओ उस परमेश्वर के सामने। दाऊद झुका। आमीन, हालेलुया। और इसलिए पिता ने उसको महान किया। आमीन। फिर से पढ़िए। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है। ठट्ठा करने वालों को निश्चय क्या करता है? ठट्ठा करता है। गारंटी है जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं एक दिन उनकी भी क्या उड़ाई जाएगी? मजाक उड़ाई जाएगी। जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं उनके ऊपर एक न एक दिन क्या उठाई जाएगी? उंगली उठाई जाएगी। हालेलुया। इसलिए ठट्ठा नहीं करो, क्या बन जाओ? नम्र बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दीन बन जाओ, उस खुदा के सन्मुख झुक जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस वाले बोलो, नम्र बनोगे, शिरोमणि बनोगे। जितना ज्यादा अकड़ोगे उतने ही ज्यादा टूटते जाओगे। हालेलुया। एक छोटी सी बात मैं बताकर आगे जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों नेता लोगों को देखा है? नेता, बड़े नेता, और इधर का तो अलग बात है। और जब भी देखोगे नेता लोग, क्यों? क्योंकि उनको क्या बनना है? अरे बोलो ना, क्या बनना है? बड़ा बनना है, बड़ा। कभी वो हाथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन चुनाव वाला फोटो में जरूर हाथ जुड़े रहेगा। क्यों? उनको क्या बनना है? बड़ा बनना है। हमको इन नेताओं से सीखना है। हालेलुया। हमको लोगों के सामने तो बननी है नम्र, परंतु हमको उससे ज्यादा किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। अभी मंडला में एक रैली थी और वहां कई नेता लोग थे। उनको हालेलुया ही बोलना नहीं आता था, यीशु का नाम भी नहीं आता था, फिर भी भीड़ थी। नेतागिरी सीखना है तो क्या करें, वो बोलने का कोशिश कर रहे थे। मेरे को बड़ा हंसी आ रहा था उनके लिए। कहीं कैसे नेता है जिनको दो शब्द बोलना भी नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो क्या है? बड़े। क्योंकि क्या है? नम्र है। आमीन, हालेलुया। ये तो मैं संसार की बात बताया। वैसे ही जब हम प्रभु के सामने झुकते हैं, परमेश्वर भी हमें क्या करता है? ऊंचा। हालेलुया। पड़ोस वाले बोलो, जो प्रभु के भवन में नहीं आता घमंडी है। कौन है नहीं आता है? घमंडी। जो नम्र व्यक्ति प्रभु के सामने क्या हो जाता है? झुक जाता है। वो कहता है प्रभु मुझे तेरी क्या है? जरूरत है। ये कुछ इस प्रकार से हुआ, किसी ने किसी को क्या किया? बुलाया। हालेलुया, है ना? मान लो मैंने किसको बुलाया? हमारे बीच में क्या नाम, अजय को बुलाया। अजय को मैंने बुलाया कि आप आइए, और मान लो वो नहीं आया, मतलब वो मेरी बातों का कद्र नहीं कर रहा। शायद उसी प्रकार से जो रविवार को प्रभु के भवन में नहीं आता, वो परमेश्वर का कदर नहीं करता, वो प्रभु का आदर नहीं करता। और जब हम प्रभु का आदर नहीं करेंगे ना, तो प्रभु हमें कभी शिरोमणि नहीं बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस वाले को बोलो, जो अपनी ताकत से बड़े बनते हैं वो एक दिन मिट जाते हैं, लेकिन जो अनुग्रह से बड़ा बनता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या से? अनुग्रह से जो बड़ा बनता है वो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा, वो छोटा नहीं। इसलिए दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह से राजा बना, और इसलिए वो जीवन भर क्या रहा? राजा रहा। हालेलुया। और शाऊल
मनुष्य के द्वारा राजा बनाया गया, इसलिए कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, गिर गया और वो मर गया, नाश हो गया, उसका नाम भी क्या हो गया, मिट गया। लेकिन दाऊद का नाम हर रोज जब व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है ना, वो कहता है हे दाऊद का परमेश्वर मुझ पर क्या कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद इस बात को बताया, परमेश्वर की दया से हम सब कुछ बन सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर इस देश में मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह आना है, तो आपको और मुझे प्रभु के सामने नम्र बनना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ एक और वचन को, पहला पतरस की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 5वें पद से आगे हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5 अध्याय 5 पद से आगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। क्या लिखा है, तुम भी प्राचीनों के क्या रहो, अधीन। प्राचीन मतलब सियाने लोगों के अधीन रहो, माता पिता के क्या रहो, अधीन रहो। जैसे सबको परमेश्वर के अधीन रहना है, वैसे स्पेशल नवयुवकों के लिए लिखा है कि तुम बड़े लोगों के क्या रहो, अधीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजकल के जवान लोग, अगर कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति गुजर रहा है तो स्टाइल मारते हैं। हाँ? मैं एक दिन देख रहा था किसी को, उसको लगा होगा कि मैं उसको कुछ बोलूंगा तो जब तुम पागल हो तो हम तुम्हारे साथ क्यों पागल बने। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहीं ना कहीं वो चर्च से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बाइबल क्या कहती है, नवयुवकों तुम प्राचीनों के अधीन रहो। तुम प्राचीनों के क्या रहो, अधीन रहो। मतलब उसके पहले गांव में क्या बोलते थे, दबाव में। क्या में, दबाव में, लोगों की बातों में रहना है। आमीन, हालेलुया। आशीषों की जो शुरुआत है ना, वो बड़े लोगों के अधीन रहने में ही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल तो 1.5 फुट के आदमी को भी अपन कुछ नहीं बोल पाते, वो सीधा ड्रॉप जमाते हैं, मोर दाई बाबू ने कहा है तब तय। कैसे हम प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के कलाम को फिर से आगे पढ़िए जी। इसी प्रकार हे नवयुवकों, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधे रहो। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। यहाँ पर भी लिखा है, घमंडी लोगों का जो बात नहीं मानते उनका क्या करता है, विरोध करता है। माता पिता की बात नहीं मानने वाले, बड़े लोगों की बात नहीं मानने वाले, परमेश्वर की बात नहीं मानने वाले, ऐसे लोगों का परमेश्वर क्या करता है, विरोध करता है। शैतान विरोध नहीं करता, परमेश्वर विरोध करता है। हालेलुया, इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में जीना सीखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो अनुग्रह में जीता है ना, अधीनता में जीता है, थोड़ा मुश्किल तो होता है। क्या होता है, लेकिन वो आजादी में रहता है। क्या में रहता है, आजादी। नौकर को क्या मतलब, घाटा लगे या माड़ा, उसको तो अपना काम करना है, उसको तो महीने में चाहिए, और नहीं दिया तो हड़ताल। मंडला में तंबू लगा के बैठ जाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम किसी के अधीन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको लड़ने का भी क्या है, अधिकार है।
उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे ना, जैसे आज हम सरकार से लड़ते हैं, वैसे परमेश्वर से लड़कर मांगेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सरकार तो लिमिट में बढ़ाएगा, लेकिन परमेश्वर जब देगा ना तो बेहिसाब देगा। आमेन। गांव की भाषा में क्या फाड़ के देगा? छप्पर फाड़ के देगा। हालेलुया, हालेलुया।